मेरे बाल कृष्ण सुंदर मुख का दर्शन देने वाले आपकी जय हो। आप जन्म लेते ही आनंद में रहे और जीवन भर आनंद में ही रहते हैं। आज हम लोग अपने आनंद के लिए संत तुलसीदास जी का ध्यान करते हैं। मैंने कहा जब कभी हम दुर्गम स्थिति में, दुर्लभ अति दुर्गम में फंस जाए, जहां कुछ रास्ता न दिखता हो, तो वहां किसी परोपकारी व्यक्ति का, परमार्थी व्यक्ति का याद कर लेना चाहिए। आज हम लोग वास्तव में दुर्ग में फंस गए हैं। आनंददाता बिरमाल मुकुंद जी, आपकी कृपा से यह जो कार्य है अभी अभी मिले रामचंद्र जी के इस शिव जी के द्वारा प्रारंभ हुआ है, और आज लंका के ऊपर चढ़ाई करके हनुमान जी सीता जी की पूर्ण रूप से खोज करके पूरा संदेश लाकर जब श्री रामचंद्र जी को देते हैं, राम जी सहज में ही अपने आकर्षण शक्ति से लंका की सारी शक्ति खींच लेते हैं। सबसे बड़ी शक्ति होती है भाई। बालकांड में श्री रामचंद्र जी पहला उदाहरण दिया है, मेरा जीवन भाई के लिए है, मेरे भाई दुखी तो मैं भी दुखी। दूसरा, मेरा नगर जहां मैं रहता हूं वो दुखी तो मैं भी दुखी। तो बाल रूप में मेरे बाल कृष्ण जी बालकांड में, और ये आनंद देने के लिए संत तुलसीदास जी रामायण में हमारा प्रवेश करवा रहे हैं। बालकांड को प्रणाम करते हुए उनके भाइयों का, संतों का, वैज्ञानिकों को प्रणाम करते हुए संत मुनि विश्वामित्र द्वारा भगवान का प्रथम आगमन वन में, ताड़का आदि राक्षसियों को मार देना, किसी किसी को पाप से विमुक्त कर देना और किसी किसी को प्रेम में भर देना, विश्वामित्र के माध्यम से जनक सुता जानकी जी से पहला मिलन, वहीं से एक दूसरे को अपना प्रेम समर्पण कर दिए, और जन्म जन्म कई जन्मों के से जो साथी रहे पुनः पृथ्वी पर आकर मिलन हुआ। अब ये लोग साथ ही हर कार्य करेंगे। अयोध्या में आए, आनंद वर्षा दिए, अयोध्या के लोगों को सब सुख दे दिए। अयोध्या में प्रवेश करते ही कुछ चौपाइयां हैं, जिनको 8 चौपाइयों का पाठ करते रहिए, जिसके जीवन में हर प्रकार का सुख हमेशा भरा रहेगा। परंतु आज हम उसका स्मरण कर रहे हैं, मात्र वह सुख लेकर बालकांड से अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। सीता माता जी अपनी बहनों के साथ अयोध्या में आई हैं, सारा सुख की वर्षा करके, और नए रास्ते पर गमन कर रही है वन के तरफ, वनवासियों को सुख देने के लिए। वन में जो संत महात्मा है उनसे मिलना, उनका सम्मान देना और उनसे ज्ञानार्जन ले लेना। कहाँ रहे वन में? तो पंचवटी में जाते हैं। पंचवटी में जाकर के वहां जिस कार्य के लिए आए हैं, क्रोध आग में जलता हुआ रावण, इसको शांति, इसको सुख देने के लिए पहली रावण की बहन शूर्पणखा आती है। यहाँ ही काम सुंदर स्वरूप सीताराम जी का देख करके, उनके शारीरिक सौंदर्य को देखकर उनके अंतरात्मा को न पहचानते हुए कामाग्नि में जल गई। यही परिस्थिति
रावण के अंदर भी हुई, जिससे एक बहादुर व्यक्ति आज उसको विजय मिल गई होती, रावण राजा बना रहता, ये प्रथा बहुत खराब हो जाती। इसलिए रामचंद्र जी ने कामाग्नि में जलता हुआ बुद्धिमान विद्वान ब्राह्मण का बच्चा उसको नहीं रहने दिए। वेदों को जानने वाला, 10 मुख रथ धारण करने वाला, 20 भुजा धारण करने वाला, शिव जी का परम भक्त, महान तपस्वी, लेकिन शरीर के लिए सब चीजों का प्रयोग करता था। मात्र शरीर, भौतिक संसार का सुख, सभी ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री सबको भोग में लगा लिया था। ऐसे जो विश्व में दुख रूप व्याप्त हो गया था रावण, उसका विनाश करना अनिवार्य समझ करके मेरे प्रभु दयालु मां सीता के साथ जंगल में आए। पहले उनकी बहन को ही नाक और कान बिना कर दिए। जो अच्छा सुन नहीं सकता, जो अच्छा ग्रहण नहीं कर सकता। रावण जहां था उसके कुल में परंपरा चली आई थी। उसके पिताजी के बाद लंका में सब राक्षस ऐसे ही हो गए थे। वहां उसको सुख और शांति पहुंचाने के लिए रामचंद्र जी अपनी प्राण प्रिया सीता जी को पहले लंका में भेज देते हैं। लंका में जाकर सीता जी तपस्या करती हैं। रामचंद्र जी कहते हैं जीवन तपस्या के लिए। सीता जी वही तपस्या होती। सबसे बड़ी तपस्या उनकी ये है कि रामचंद्र के बिना उनका जीना भी उनकी सबसे बड़ी तपस्या है। राम और सीता एक निमित्त के लिए भी अपने को दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते थे, परंतु ये तपस्या हुई, राम अलग अलग। जैसे रावण अपनी तपस्या करके वरदान मांग लिया था, वैसे ही राम और सीता जी तपस्या करके वरदान मांगे नहीं, अपने आप वरदान मिल गया। जो कामाग्नि में जल रहा है, कुसंगत में पड़ गया है, उसी को कामाग्नि सताती है। जैसे लोगों की आप संगत करेंगे वैसे आपका व्यवहार हो जाएगा। पुलस्त मुनि का नाती था रावण, परंतु बचपन में ही उससे मित्र अच्छे नहीं मिले और वो जुआरी हो गया। बहुत सारे गुण उसके अंदर आ गए, जिससे वह राक्षस बन गया। अपने माता पिता कुल की परंपरा छोड़ दिया। वही था मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। जो सीधे लोग मिलते थे उसको मार करके उनसे सेवा करवाता था। सब कुछ छीनने लगा छोटे बचपन में ही। बचपन में रावण सबका छीनता था, बचपन में राम सबको बांटते थे। राम प्रेम बांटते हैं और रावण क्रोध, सबके साथ क्रोध करता है, सबको क्रोध का बांट, सबको क्रोध करना सिखाता है। एक स्वभाव, सबको राक्षस बनाता है रावण और सबको प्रेम सिखाते हैं राम, तपस्या सिखाते हैं राम, दान करना सिखाते हैं राम। रावण सब कुछ छीनना सिखाता है। ऐसी भारतीय संस्कृति का विनाश करने वाले रावण को रामचंद्र जी और सीता जी मिल करके, उसकी आत्मा निर्मल है, आत्मा में कोई दोष हो ही नहीं सकता, इसलिए उसके शरीर का विनाश करेंगे और आत्मा भगवान के पास उसकी पुनः आएगी। बालकांड में रामचंद्र जी ने भाइयों को प्रेम, अपने नगरवासियों को प्रेम, माता पिता को प्रेम, शिक्षा कैसी ली, शीघ्र चित्त एकाग्र करके अल्पकाल विद्या सब पाई। अगर हम किसी चीज सीखना चाहते हैं तो टाइम नहीं लगेगा, अगर हमने एकाग्र चित्त किया।
मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया है, जो बच्चा एकाग्र चित्त होकर कुछ सीखता है वही अपने मित्रों में बांटता है, वही सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। रामचंद्र जी ऐसे ही थे, एकांत में बैठकर अपने ध्यान से विद्या का ग्रहण किया, अपने सब मित्रों में बांटा। आज अयोध्या पूरी मानी जाती है, राम के वजह से उसका बहुत सम्मान है। और लंका रावण का आज भी उसको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। अरे रावण के नाम से भी लोगों को घृणा है। तो सूक्ष्म बता रहा हूं, बालकांड में रामचंद्र जी सारी विद्या को ग्रहण किया, सीता जी को अपने प्रेम से लाकर अयोध्या में, फिर यहीं से उनकी तपस्या शुरू हुई। अयोध्या का सुख छोड़ दिए, वन में गए, अयोध्या में अयोध्या काल बन जाते हैं। सीता जी सिरपुरका के नाक कान कटने के बाद रावण आता है और छल से रावण सीता जी का हरण करता है। पहले अपने मामा को कपट मृग बनाकर भेजता है, वो मना कहता था, लेकिन उसने बोला अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसका मामा सुबुद्धि था, उसने सोचा इसके हाथ से मरना तो श्री रामचंद्र के हाथ से मर जाऊं। वो रामचंद्र के हाथ से मरना स्वीकार किया और कपटी मृग बनकर, ये सीता जी को कोई भ्रम नहीं था, उनके हृदय में कोई लालच नहीं थी, लेकिन एक लीला थी। मारीच का भी कल्याण होना था और राम के द्वारा रावण का भी कल्याण होना था, इसलिए कहानी आगे बढ़ी। हरण किया उसने, उसके रास्ते में संत महात्मा पक्षी लोग आए, उससे उसने युद्ध किया और तो भी सीता को ले जाने के बाद रामचंद्र जी ने सीता की याद बहुत बहुत विलाप किया और खोजते खोजते अरण्य कांड कृष्णकुंडा कांड में पहुंच गए, जहां सुग्रीव द्वारा और राम जी के परम हृदय सुहृद शिव जी के पुत्र कहे जाने वाले, कोई कोई तो कहते हैं शिव ही स्वयं है हनुमान जी, राम भद्राचार्य कहते हैं शिव ही स्वयं हनुमान जी है और शिव रामचंद्र जी के ईश है। तो मैं भी विश्वास करता हूँ हो सकता है वही रुद्र है, वही हनुमान जी है, मेरी भी ऊपर कृपा किए। हनुमान जी से पहली मुलाकात होती है, सुग्रीव से मित्रता करते हैं, बाल का वध करके श्री रामचंद्र जी के कार्य में हनुमान जी को लगा देते। जामवंत मंत्री हैं, वो आदेश देते हैं कि समुद्र कौन पार करेगा, सब अपना अपना थोड़ा बल बताते हैं, लेकिन हनुमान जी शांत धीरज धैर्य कुछ नहीं बोलते, राम का लगातार सुमिरन है। जब जामवंत जी ने सोचा अरे ये तो बहादुर बैठा है, कुछ बोलता ही नहीं है, तो उनको चेत कराया, काच प्रसाद ही रहे हनुमाना, पवन तनय बल तेज समाना, काच प्रसाद ही रहे हनुमाना, राम काज लग तव अवतारा, सुनते ही भय पर्वताकारा। हनुमान जी को जोश आ गया कि राम के काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, प्रसन्नता से फूल गए, शरीर बेहद हो गई, बोले बस अब मैं ये कार्य करूंगा। फिर रामचंद्र जी के पास हनुमान जी को ले गए। हनुमान जी अपनी मुद्रिका सारी शक्ति, क्षत्रियों इनका हाथ ही सब कुछ होता है, क्षत्रिय हाथ, रामचंद्र जी रक्षक हैं, क्षत्रिय हैं, उनके हाथ की विशेष शक्ति अनामिका अंगुली में मधुरी मुद्रिका धारण करने वाला, जो राम नाम शब्द से अंकित है, उसको हनुमान जी को दिए। हनुमान जी वह राम शब्द ही अपने मुख में धारण करेंगे। राम
शब्द को मुख में धारण करते हुए रामचंद्र जी पूर्ण रूप से राम हो गए, सारी शक्तियां उनके पास मिल गई। अब सुंदरकांड में प्रवेश करके शीघ्र से बहुत तेज से समुद्र को एक ही छलांग में पार करना चाहा। रास्ते में कुछ मिले, विश्राम करने के लिए मैनाक पर्वत नहीं रुके, देवताओं की माता रोकी लेकिन अपनी बुद्धि से उनको भी हटा दिया। लंका में प्रवेश कर गए, वहां एक राक्षसी मिली, उसको भी एक ही मुक्के में मार के गिरा दिए। यहां उससे आशीर्वाद प्राप्त करके वो खुश हो गई, आज मैं जान गई आप संत हैं। रावण को ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया कि जब ये राक्षसी किसी बंदर के मारने से तब समझ लेना अब रावण का वध निश्चित हो गया। फिर रावण का वध निश्चित होने के बाद वो कहती है अब तुम लंका में प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। लंका में प्रवेश कर गए, रावण के भवन को खोजा लेकिन वहां सुंदर, हमने एक चीज कहा नहीं, ये सुंदर कांड है। यहाँ हर जगह सुंदर सुंदर ही मिल रहा है, सारी चीज सुंदर है। हनुमान